अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े तो इस चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं गए। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। अंतिम समय में पासवान जी खोजते रहे, पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, घर के तमाम लोगों को खोजते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया करोड़ला के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के सांसद और नेता चिराग पासवान के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी है और दोनों आपस में दोस्ती कर चुके हैं, तो वहीं रियल चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच महाभारत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल लोजपा रामविलास पासवान पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर जहां चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जमकर गुणगान किया, तो वहीं पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान को लेकर खरी खोटी सुनाई और कुछ ऐसे अपशब्द कह डाले जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी, जिसे स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बनाया था और जिसकी कल स्थापना दिवस मनाई जा रही थी, लेकिन जब तक रामविलास पासवान रहे तब तक उनकी पार्टी एक रही, उनका परिवार एक रहा। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद से उनकी पार्टी टूट गई और परिवार बिखर सा गया। तो कल पुराने कार्यालय में, जो कार्यालय चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान से कभी छीन लिया था, उसी लोजपा कार्यालय में, जो कि पटना एयरपोर्ट के पास है, पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी सहित बिहार की राजनीति के तमाम बड़े नेता उपस्थित थे। वहां नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने जमकर गुणगान किया और कहा कि 2025 में एनडीए एकजुट है, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और इसीलिए एनडीए की बैठक में जो कुछ फैसला हुआ उस फैसले के साथ हैं। अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और एनडीए का लक्ष्य है कि कम से कम 225 सीटों पर जीत दर्ज करे। उधर खगड़िया में भी पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने सभा को संबोधित करने के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसे आप अमर्यादित कह सकते हैं। चिराग पासवान का नाम लिए बिना पशुपति पारस ने उन्हें चंडाल बताते हुए कहा कि जब मेरे बड़े भाई अंतिम समय में बीमार थे, कोरोना के नाम पर बहाना बनाकर उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जबकि रामविलास पासवान अंतिम समय में अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए व्याकुल थे। तो चाचा पशुपति पारस गुस्से में हैं। उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस भतीजे को कभी उन्होंने उनकी ही पार्टी यानी उनके बड़े भाई रामविलास पासवान द्वारा बनाए गए पार्टी से चिराग पासवान को धक्के मार कर निकाल दिया था, जिस चिराग पासवान को एनडीए से पशुपति पारस ने बाहर कर दिया था और जिस चिराग पासवान को दर दर भटकने के लिए पशुपति पारस ने छोड़ दिया था, उसी पशुपति पारस को साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संघर्ष करने के बाद चिराग पासवान ने ना सिर्फ मजा चखा दिया, बल्कि जो चीजें उनसे छीन ली गई थी उन सभी चीजों को उन्होंने वापसी करते हुए अपने पास ले लिया। और जिस तरह वे दर दर भटक रहे थे, अभी वर्तमान समय में चाचा पशुपति पारस दर दर भटक रहे हैं।
चिराग पासवान की पार्टी के पास अभी 5 सांसद हैं। चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं। वहीं पशुपति पारस के पास ना तो एक विधायक है और ना ही एक सांसद है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान जब अपने पिता के पुश्तैनी सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ने का दावा करते हैं तो पशुपति पारस टिकट बंटवारे से पहले तक कहते हैं कि हाजीपुर के वे सांसद हैं और किसी भी कीमत पर वे ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब एनडीए द्वारा टिकट का बंटवारा होता है तो बीजेपी चिराग पासवान के साथ गठबंधन करती है। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। चाचा पशुपति पारस ऐलान करते हैं कि वे एनडीए के हिस्सेदार नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के कारण स्वतः समर्थन देने के लिए आते हैं। कई जगहों पर बीजेपी या एनडीए के लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद भी जब पशुपति पारस को कहीं पर एडजस्ट नहीं किया जाता है, ना तो उन्हें राज्यसभा दिया जाता है और ना ही कहीं का राज्यपाल बनाया जाता है। इसी बीच पटना में लोजपा पशुपति पारस पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होती है और तय किया जाता है कि वे एनडीए का साथ छोड़ देंगे। इधर 5 लोकसभा सांसद जीतने के बाद चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा राज्य सरकार को आवेदन दिया जाता है कि उन्हें पार्टी कार्यालय के लिए जगह चाहिए और जो लोजपा कार्यालय जो कि बाद में पशुपति पारस के जिम्मे थी, जो कि एक सरकारी कार्यालय है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आवंटित किया गया था, उसे पशुपति पारस से छीनकर पुनः चिराग पासवान को दे दिया गया। तो कल स्थापना दिवस भतीजे ने भी मनाया, चाचा ने भी मनाया। भतीजे ने चाचे को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार को चाचा के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो वहीं रियल चाचा पशुपति पारस को कष्ट है कि उन्हें ना तो घर में और ना ही पॉलिटिकली सम्मान दिया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने चिराग पासवान को चंडाल कह डाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा अगले साल 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चिराग पासवान ऑलरेडी एनडीए में है। अगर पशुपति पारस एनडीए में नहीं है तो क्या वे महागठबंधन में शामिल होंगे? अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो क्या एनडीए को इसका कुछ नुकसान होगा? यह सभी बातें समय के गर्भ में है और अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। तो इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति जारी है। एक दूसरे पर अमर्यादित आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पल पल की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।